इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसका LHS में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, RHS में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब जिसका आर्गुमेंट आसान रहता है उसको थीटा मानिए। यहाँ पर LHS में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, RHS में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका आर्गुमेंट x है, इसका आर्गुमेंट है 2x इंटू √1 - x²। इसका आर्गुमेंट आसान है, इसलिए इसको थीटा मानिए। साइन वर्स एक्स को थीटा, साइन वर्स एक्स को थीटा मान इसे एक्स को साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू जो होता है या तो -π/2 या +π/2 होगा या उसके बीच में। अब इसको लेकर के बढ़ जाता है, इसको थीटा मानिए, इसलिए इसके जगह थीटा यहाँ साइन वर्स साइन एक्स है साइन थीटा की कोई एक्स जब पर साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos थीटा। अब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा। अब साइड को चेंज कर लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा है, तो इस पर आ गया साइन वर्स साइन यूरोप्लेन इक्वल टू यूरोप्लेन। साइन वर्स साइन यूरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है या तो -π/2 होता है या +π/2 होता है या उसके बीच होता है। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा है, इसलिए यहाँ अगर यूरोप्लेन होगा तो यहाँ भी यूरोप्लेन है। तो साइन वर्स साइन यूरोप्लेन ऐसा तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है यूरोप्लेन जब पर इसका वैल्यू जो या तो -π/2 होगा या +π/2 होगा या उसके बीच में। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इस इंटरवल का सारा वैल्यू इसमें, इसलिए इसको जो है इससे इंटरसेक्शन का इस इंटरवल का सब मान इसमें, इसलिए इसको अगर इससे इंटरसेक्शन भी करा लेते हैं तब भी ये मिल जाए, इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन कराना जरूरी नहीं। चूंकि वैल्यू एक्स का निकालना तो एक्स चूंकि साइन थीटा की इक्वल, तो साइन थीटा अगर निकाल लेते हैं तब साइन थीटा की जगह पर एक्स रख देंगे तो एक्स का मान निकल जाए, इसलिए इसमें साइन एंगल जो है यहाँ पर थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और दोनों में साइन इंक्रीजिंग होता है, इसलिए साइन लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा।
साइन थीटा एक्स इक्वल है साइन थीटा इक्वल यस जिसको सॉल्व करना है उसका एलएचएस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आरएचएस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आरएचएस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका आर्गुमेंट एक्स एलएचएस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका आर्गुमेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आर्गुमेंट इसी का आसान इसलिए इसी को थीटा मान लेते हैं। अब टेन इनवर्स एक्स को जब थीटा मान लिया इससे एक्स को टेन थीटा लिख सकते हैं। अब टेन इनवर्स थीटा अब टेन इनवर्स जिस एंगल की इक्वल आता है उसका वैल्यू जो होता है माइनस पावर 2 और प्लस पावर 2 के बीच। अब जिसको सॉल्व करना है उसको लिख पाएगा सॉल्व ए को कर ए को लिख पाएगा टेन वर्स एक्स क्या है थीटा टेन वर्स एक्स पर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर इसका वैल्यू था cos 2 इसको अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा इसलिए अगर यहाँ यूरोप ले लेंगे तो यहाँ भी यूरोप ले लेंगे इसलिए cos इनवर्स cos यूरोप में इक्वल टू यूरोप में तो cos इनवर्स cos यूरोप में तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो जीरो रहता है या पाई रहता है या उसके बीच में यूरोप में जब पर 2 थीटा इसका वैल्यू या तो जीरो रहना चाहिए या पाई रहना चाहिए या उसके बीच में चूंकि सॉल्व करके एक्स निकालना एक्स का वैल्यू टेन थीटा की इक्वल अगर टेन थीटा निकालना तो एक्स निकल जाएगा इसलिए टेन थीटा निकालने से पहले थीटा निकालना तो थीटा निकालने के लिए दोनों तरफ जीरो से डिवाइड करें और दो डिवाइड दोनों तरफ थीटा के बगल में 2 प्रोडक्ट इसलिए 2 से डिवाइड करें अब इस इंटरवल का सब वैल्यू इसमें नहीं है इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन करें इसमें थीटा का वैल्यू पावर 2 है लेकिन इसमें पावर 2 है इसलिए जो है इसको इससे इंटरसेक्शन करें ये दोनों की इंटरसेक्शन कराएं इंटरसेक्शन कराने के लिए चूंकि वैल्यू एक्स का निकालना है एक्स टेन थीटा की इक्वल इसलिए इसमें 10 लेंगे यहाँ एंगल फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 10 इंक्रीजिंग होता है इसलिए 10 लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता टेन जीरो जीरो होता है अब टेन थीटा जो है एक्स इक्वल तो टेन थीटा जीरो अब 10 पावर की
इसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना है उसको पहले लिख लेते हैं। अब इसको थीटा मानते, इसको थीटा मानते। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माने, कॉस थीटा एक्स, थीटा का वैल्यू जो है 0 और पाई। अब जिसको सॉल्व करना है उसको लिख पाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स जब पर थीटा, यहाँ साइड चिन्ह लेफ्ट को राइट है, राइट को लेफ्ट। चूंकि साइन वर्स साइन यूरोप्लेन यूरोप्लेन, इसको अगर तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ पाई माइनस थीटा नहीं है, इसलिए फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ पाई माइनस थीटा बना। साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होगा, इसलिए ये जो साइन थीटा है इसके जगह पर साइन पाई माइनस थीटा लिखिए। अब इस पर आगे साइन वर्स साइन यूरोप्लेन इक्वल टू यूरोप्लेन फॉर्मूला पर लाने के लिए चाहिए। और साइन वर्स साइन यूरोप्लेन यूरोप्लेन तभी होता है जो उसका वैल्यू होता है यूरोप्लेन जब पर पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू जो है या तो माइनस पावे 2 होना चाहिए या प्लस पावे 2 होना चाहिए या उसका बीच। यहाँ पर जो है थीटा वैल्यू निकालना एक्स का, एक्स कॉस थीटा की कोई, अगर थीटा निकाल लेते हैं उसी से एक्स निकल जाएगा, तो थीटा निकालने के लिए यहाँ पाई आ गया, तो सब में पाई घटा, इसमें पाई घटाएंगे तो -3 पाई घटा, यहाँ पाई घटाएंगे -5। -1 से मल्टीप्लाई कर, और साइड से अब इस इंटरवल का सब वैल्यू इसमें नहीं है, इस इंटरवल का सारा वैल्यू इसमें नहीं है, इसलिए इसको इसे इंटरसेक्शन करा लेते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। हर सेकंड को इंटरसेक्शन करा,
ये चूंकि थीटा जो है कॉस थीटा जैसे एक्स इक्वल, एक्स निकालने के लिए कॉस लेना, एक्स निकालने के लिए इसी में कॉस लेना पड़े। और सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जैसे डिक्रीजिंग होता है, इसलिए कॉस लेने से डिक्रीजिंग का डायरेक्शन चेंज। कॉस पाई बाई 2 होता है 0, और कॉस थीटा जो है एक्स इक्वल, और कॉस पाई माइनस 1 होता है। अब साइड चेंज करें, ये साइन इनवर्स कॉस यूरोप्लेन का वैल्यू होता है पाई बाई 2 माइनस 1, लेकिन तभी होता है जब यूरोप्लेन का वैल्यू या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में। अब कैसे होता है इसको जान, एलएचएस को लिखना है। एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस को साइन। भाई आप जानते हैं साइन वर्स साइन यूरोप्लेन 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 जब पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसलिए हम पाई बाई 2 माइनस एक्स। लेकिन तभी होता है जब यूरोप्लेन का वैल्यू जो है या तो माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए या प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए या उसके बीच में। इसमें जो है इसको हटाना, तो माइनस पाई बाई 2 को हटाने के लिए सब में पाई बाई 2 जोड़, पाई बाई 2 जोड़, -1 से नहीं, सब में पाई बाई 2 जोड़ेंगे, यहाँ यहाँ यूरोप्लेन जब पर पाई बाई 2 यहाँ ठीक कर लेंगे। यूरोप्लेन जब पर पाई बाई 2 माइनस, अब पाई बाई 2 सब में घटा देंगे, सब में पाई बाई 2 घटा देंगे और -1 से नहीं, लेना साइन वर्स कॉस एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, लेकिन तभी होगा जब एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या पाई होगा या उसके बीच में, वही ना। कॉस इनवर्स साइन यूरोप्लेन, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2 माइनस यूरोप्लेन, लेकिन तभी होता है जब यूरोप्लेन का वैल्यू जो है या तो माइनस पाई बाई 2 रहना चाहिए या पाई बाई 2 रहना चाहिए या उसके बीच में।
टेन इनवर्स कॉट एरोप्लेन, इसका वैल्यू होगा π/2 इसका वैल्यू तभी होगा जब एरोप्लेन का वैल्यू जो है या तो 0 पर ही कॉट इनवर्स 10 एरोप्लेन, इसका वैल्यू होता है π/2, लेकिन तभी होता है जब एरोप्लेन का वैल्यू होता है -π/2 + π/2 और सेक इनवर्स कोसेक एरोप्लेन, इसका वैल्यू होता है π/2 एरोप्लेन। ये तभी होता है जब एरोप्लेन का वैल्यू जो है या तो -π/2 या +π/2 या उसके बीच में, लेकिन 0 नहीं है। कोसेक इनवर्स सेक एरोप्लेन, इसका एक वैल्यू होता है π/2, लेकिन तभी होता है जब एरोप्लेन का वैल्यू जो है या तो 0 रहे या पाई रहे या उसके बीच में, लेकिन π/2 नहीं है। जैसा ए का एक्सप्लेनेशन है वैसा ही बाकी सबका भी एक्सप्लेनेशन। एक्स का 2π है या 3π है या उसके बीच में, सब वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस से। साइन इनवर्स ऑफ कॉस एरोप्लेन π/2 - एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच होता है। एरोप्लेन के पर एक्स का वैल्यू या तो 0 रहना चाहिए या पाई रहना चाहिए या उसके बीच रहना चाहिए। यहाँ 0 पाई के बीच नहीं, तो 0 पाई के बीच में लाने के लिए 2π घटाना पड़ेगा। सब 2π घटा देंगे। यहाँ 2π घटा देंगे। 2π घटाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटाएं उतना जोड़ें। cos 2π + थीटा और cos 2π + थीटा cos थीटा। अब इस पर आ गया साइन इनवर्स कॉस एरोप्लेन। एरोप्लेन की जगह पर x - 2π है और उसका वैल्यू या तो 0 है या पाई है या उसके बीच है, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस एरोप्लेन को π/2 - एरोप्लेन लिख सकते हैं। लिख लीजिए एरोप्लेन की जगह पर है x - 2π। इस पे देख सकते हैं, ये दोनों को मिक्स करेंगे
Yes. अब इसका वैल्यू निकालिए। साइन वर्स फॉर्मूला बताया साइन वर्स कॉस रूप ले पावर 2 माइनस रूप ले। इसका वैल्यू तभी होता है जब उसका मान या तो 0 रहता है या पाई रहता है या उसके बीच में रहता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 0 और पाई के बीच में नहीं है। पाई घटाएंगे तब भी 0 पाई के बीच नहीं है, 2 पाई घटाएंगे तब भी 0 पाई के बीच नहीं है, लेकिन 3 पाई घटा के देखो तो इसमें अगर 3 पाई घटाते हैं इसमें 3 पाई घटाते हैं तो 10 एलसीएम होगी 33 पाई माइनस 3 पावर 10। इसको चेक करेंगे तो 0 पाई के बीच आएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू अभी 0 पाई के बीच में नहीं है, लेकिन इसमें अगर 3 पाई घटा देंगे तब 0 पाई के बीच में आ जाए, इसलिए इसमें से 3 पाई घटा। थ्री पाई घटाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए 3 पाई जोड़। कॉस 3 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे थीटा कॉस 3 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर यही ना इसी को लिखेंगे। और साइन वर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं, तो माइनस साइन को बाहर कर, इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे यहाँ घटाए थे इसमें से इसको घटाए थे तो 3 पावर 10 अब 3 पावर 10 का वैल्यू इस इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर साइन वर्स कॉस एरोप्लेन को पावर 2 माइनस एरोप्लेन लिख सकते हैं। टू पाई
यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, आर्गुमेंट में जो एक्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट में जो एक्स है उसको एक्स बाई वन लिखेंगे। यहाँ साइन का इनवर्स और साइन होता है पी बाई एच होता है, पी की जगह पर एक्स है, एक्स की जगह पर नहीं, पाथागोरस फॉर्म से बेस निकाल, बेस निकालने के लिए साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करें। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करें। तो साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो पहले कॉस इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ कॉस का इनवर्स है और कॉस होता है बी बाई एच होता है, ये बी और एच है, बी और एच का हो गया कॉस इनवर्स में चेंज करें। मानते साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करें, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करें, क्योंकि यहाँ टेन का इनवर्स है और टेन होता है पी बाय बी, तो पी की जगह पर एक्स है, बी अब इसी को कॉट इनवर्स में चेंज करें। इसी को चेंज करना सेक इनवर्स, इसी को चेक करना, इसी को चेंज करना कोसेक इनवर्स। लेकिन ये सब कन्वर्सन फॉर्मूला तभी सही है जब आर्गुमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हम अब कॉस इनवर्स एक्स को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दें। कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट एक्स है उसको एक्स बाई वन, यहाँ कॉस का इनवर्स और कॉस होता है बी बाई एच, बी की जगह पर एक्स, एच की जगह पर पाइथागोरस प्रिंसिपल होता है। अब कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना, चूंकि साइन का इनवर्स है और साइन होता है पी बाई बी, पी है, अब इसको बदलना है टेन इनवर्स, यहाँ टेन का इनवर्स और टेन होता है पी बाई बी, पी है। अब इसको कॉट इनवर्स में चेंज करें, इसी को चेंज करना सेक इनवर्स, अब इसी को चेक करना कोसेक इनवर्स। यहाँ टेन का इनवर्स और टेन होता है पी बाई बी,
पी की जगह पर एक्स है, डी की जगह पर माइनस। पाइथागोरस थ्योरम से समझा। अब इसको साइन इनवर्स में समझा। यहाँ चूंकि साइन का इनवर्स है और साइन होता है पी बाई बी, पी की जगह पर एक्स है, यहाँ साइन का इनवर्स होता है, तो साइन होता है पी बाई एच, तो पी की जगह पर एक्स है, एच की जगह पर √1, इसी को चेंज करना है कॉस इनवर्स। यहाँ कॉस का इनवर्स है और कॉस होता है बी बाई एच, तो बी की जगह पर 1 है एच। अब 10 का इनवर्स, 10 का इनवर्स इसको कॉट इनवर्स बोले। इसी को बदला सेक इनवर्स, इसी को बदला है कोसेक इनवर्स। कॉस इनवर्स -3/5 को साइन इनवर्स टर्म। कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट नेगेटिव, आर्गुमेंट पॉजिटिव बने, तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो, इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताइए। पहले पाई लिखना, उसके बाद माइनस का साइन लिखना, और उसके बाद LHS में जो रहता है उसी को लिख लेते, लेकिन आर्गुमेंट में जो माइनस का साइन है उसका इसको बदलना है साइन इनवर्स टर्म। यहाँ कॉस का इनवर्स, और कॉस होता है पी बाई एच होता है, बी की जगह पर 3 है, एच की जगह पर 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी निकाल। यहाँ चूंकि साइन का इनवर्स, साइन होता है पी बाई एच, एच। यहाँ साइन इनवर्स है, इसको जो है कॉस इनवर्स बदल देते हैं, तब ना कॉस कॉस इनवर्स रूप लेंगे। चूंकि यहाँ पर यहाँ साइन का इनवर्स, और साइन होता है पी बाई एच होता है, पी की जगह पर 4 है, एच की जगह पर 5। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल। अब यहाँ पर जो है
कॉस का इन्वर्स है, और कॉस होता है बी बाई एच, तो बी की जगह पर 3, एच की जगह पर है, और कॉस कॉस इन्वर्स यूरोपियन यहाँ कॉस था इसलिए यहाँ कॉस इन्वर्स में चेंज कर, तब ना कॉस कॉस इन्वर्स यूरोपियन होता है, तो फॉर्मूला का यहाँ साइन का इन्वर्स, कि जब यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 इन्वर्स रहना चाहिए, तब ना 10 इन्वर्स यूरोपियन होता है। तो यहाँ पर 10 इन्वर्स बनाने के लिए यहाँ चूंकि साइन का इन्वर्स, और साइन होता है पी बाई एच होता है, तो पी की जगह पर 3 है, एच की जगह पर 5, पाथागोरस कौन से बेस में है, अब आउटसाइड फंक्शन 10 है तो इनसाइड फंक्शन को भी 10 इन्वर्स बदल दो, यहाँ 10 का इन्वर्स, और 10 होता है पी बाई बी, तो पी की जगह पर 3 है, बी और 10 इन्वर्स यूरोपियन जगह पर 3 है। ऐसा कि इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब अल्फा बीटा का बनेगा, अल्फा का 10 इनवर्स 2, बीटा का बीटा 40 इनवर्स 2, अब 10 इनवर्स यूरोपियन इसलिए यूरोपियन, लेकिन उसका स्क्वायर, कॉट इनवर्स यूरोपियन, ये भी यूरोपियन जब पर 3 है, लेकिन उसका स्क्वायर इसलिए तो 1 प्लस 4 5, और 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 9 15। यहाँ x है, इसको x बदलो, यहाँ कॉट का इनवर्स है,
और कॉट होता है बी बाई पी, तो बी की जगह पर एक्स है, पी की जगह पर है, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स निकाल। यहाँ इसको साइन इनवर्स बोलते हैं, कॉट इनवर्स को साइन बोलते हैं। यहाँ चूंकि साइन का इनवर्स है और साइन होता है पी बाई एक्स, साइन साइन इनवर्स यूरोपियन। यहाँ कॉस, यहाँ पर कॉस इनवर्स में उसको बदल देते हैं, तब वो कॉस कॉस इनवर्स यूरोपियन। यहाँ चूंकि टेन का इनवर्स और टेन होता है पी बाई डी, पी की जगह पर 1, डी की जगह पर पाइथागोरस थ्योरम से एस निकालते हैं। यहाँ कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स मानते हैं। कॉस होता है बी बाई एच होता है, तो बी की जगह पर अंडर रूट 1 प्लस एच की जगह पर अंडर रूट 2 प्लस एच। अब कॉस कॉस इनवर्स यूरोपियन। अरे कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट एक्स है, और एक्स का वैल्यू जैसे -1 और 0 के बीच है, तो -1 और 0 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो निगेटिव है, तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट निगेटिव है और उसको बदलना है टेन इनवर्स टर्म। अभी तक जो सब कन्वर्सन फॉर्मूला है उसका यूज तभी करते हैं जब आर्गुमेंट जो है पॉजिटिव रहता है, जबकि यहाँ आर्गुमेंट एक्स निगेटिव है, इसलिए एक्स को पहले पॉजिटिव बना। कॉस इनवर्स में जो आर्गुमेंट एक्स है उसका वैल्यू निगेटिव है, तो एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको ऐसे। अब कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है, तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने का पहले पाई लिख लें, उसके बाद माइनस का साइन लिख लें, और उसके बाद LHS में जो रहता है उसी को लिख लें। लेकिन आर्गुमेंट से माइनस साइन हटा दें। और यहाँ कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट एक्स, एक्स का वैल्यू -1 और 0 के बीच है, तो -1 और 0 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट निगेटिव है, और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तब वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें, उससे ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट जो है अब पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर कन्वर्सन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे -x को -x/-, और चूंकि कॉस का इनवर्स और कॉस होता है b/x, b की जगह पर -x, s की जगह पर
तो पाइथागोरस थ्योरम से पी निकालना। यहाँ बदलना है टेन इनवर्स, इसलिए यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ टेन का इनवर्स है और टेन होता है पी बाई टी वैल्यू। अब टेन वर्ष का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई, और टेन वर्ष का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते। टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर, लेकिन टेन इनवर्स का आर्गुमेंट एक्स, एक्स का वैल्यू निगेटिव है। टेन इनवर्स का आर्गुमेंट एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो निगेटिव है। टेन इनवर्स का आर्गुमेंट अगर निगेटिव रहता है तो उसको जो है अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तभी चेंज करते हैं जब आर्गुमेंट पॉजिटिव है। एक्स को पॉजिटिव बना देते हैं, तो निगेटिव को अगर पॉजिटिव बनाना रहता है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एक्स निगेटिव, तो एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करें। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर, अब टेन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई, और टेन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। अब माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वन, चूंकि यहाँ टेन का इनवर्स और टेन होता है पी बाई टी, तो पी की जगह पर माइनस एक्स, बी की जगह पर पाइथागोरस थ्योरम। इसको कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस का इनवर्स, और कॉस होता है बी बाई एच होता है, तो वन बाई